डीपीपी पे बात करते हैं अपन। डीपीपी अपनी चल रही थी बेटा, और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है अपने को। तो डायमेंशन ऑफ लेंथ इन द न्यू सिस्टम विल बी, ठीक है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा, डायमेंशन ऑफ लेंथ सिस्टम विल बी, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है युवराज, पहला ऑप्शन g की पावर 1/2, h की पावर 1/2 और c की पावर -3/2। सेकंड ऑप्शन शैलेंद्र, g की पावर -1/2, h की पावर 1/2, c की पावर 1/2। थर्ड ऑप्शन हर्षवर्धन, क्या दिया हुआ है बेटा, g की पावर 1/2, h की पावर 1/2, c की पावर -5/2 और हाँ बेटा, सर 1/2 से बहुत सर हमारे दूर का नाता है। 1/2 से दूर का नाता है। क्या 2 तुम्हें आता है? अगर 1/2 से दूर का नाता है तो क्या तुम्हें 2 आता है? ठीक है, देखो अब अपन इसको सॉल्व करते हैं। L जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह देते हैं G, H और C के। G की पावर A, H की पावर B और C की पावर C कर देते हैं, ठीक है बेटा। थर्ड एनालिसिस जो अपन ने पढ़ा था डायमेंशनल, वो थर्ड यूज जो अपन ने पढ़ा था डायमेंशनल एनालिसिस का, उस थर्ड यूज का ही अपन यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वाह मजा आ गया, उसी यूज का अपन यहाँ यूज कर रहे हैं। L की डायमेंशन M0, L1, T0। G की डायमेंशन M-1, L3, T-2 की पावर A। H की डायमेंशन M, L2, T-1 की पावर B। C की डायमेंशन LT-1 की पावर C। इज इट ओके? M0, L1, T0 is directly proportional to M की पावर -A प्लस B। L की पावर बेटा 3A प्लस 2B प्लस C और T की पावर -2A माइनस B माइनस C। क्लियर है बेटा? LHS इज इक्वल टू RHS, तो अपन LHS की डायमेंशन RHS के इक्वल करते हैं। -A प्लस B इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 1, 3A प्लस 2B प्लस C इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2, और A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 में से माइनस कर देते हैं बेटा, तो ये आपके पास आ जाएगा A प्लस B इज इक्वल टू 1। सर हाँ बेटा, पहला ऑप्शन है सर। कहाँ पर बेटा? लास्ट सर। लास्ट कहाँ पर है? सर अभी आपने लिखा है। नहीं यार, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब लिखा हुआ है यहाँ पे पहले ही। अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और 4 की बात करते हैं, ठीक है। तो -A प्लस B इज इक्वल टू 0, A प्लस B इज इक्वल टू 1 ऐड कर देते हैं तो B इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और B की वैल्यू 1/2 तो A की वैल्यू भी 1/2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। A और B की वैल्यू 1/2 आ गई, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 1 प्लस 1/2 प्लस C इज इक्वल टू 0। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? -3/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है? फर्स्ट आ रहा है। फर्स्ट है सर। और इसने आंसर कौन सा दिया हुआ है? से यस और नो यार, यस सर। पक्का? सर हाँ सर B की वैल्यू 1/2 और A की वैल्यू 1/2, तो सर आपने 1/2 प्लस 1 प्लस C इक्वल टू 0 क्यों किया? A की वैल्यू और B की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करिए बेटा। तो सर B की वैल्यू तो 1/2 है, तो सर आपने 1 क्यों लिखा? 1/2 है ना भाई, देखना। 1/2 ही तो लिखी B की वैल्यू। सर 1 क्यों लिखी? 1 तो वैल्यू नहीं इसकी। बेटा 2A है ना इक्वेशन नंबर 3 को, अगर आप देखेंगे तो 2A, A की वैल्यू 1/2 तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा हाँ सर, वो नहीं। थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन है मेरी। हाँ सर मैंने देखा। चलो ओके, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 है डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस सिस्टम
विल बी, मतलब अब टाइम निकालना है आपको। 1 किलोग्राम इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर इस सिस्टम, नया सिस्टम अपन लें जिसमें जी, एच और सी की वैल्यूज गिवन है, तो इसमें 1 किलोग्राम की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी इस नए सिस्टम के अंदर। ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। देखो इधर मैं ये सोचता हूँ कि जैसे एल की डायमेंशन आई, ऐसे अगर मैं एम की डायमेंशन निकालता हूँ, तो नए सिस्टम में अपन वैल्यूज पुट करें एम की डायमेंशन, तो सोचते हैं अपन कि यार अगर एम की डायमेंशन निकालें और उनकी वैल्यूज पुट कर दें तो कितना आएगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं। एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, एच और सी, ए बी और सी। M1 L0 L0 T0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी कितना होगा, M-1 L3T-2 की पावर A, H M L2T-1 की पावर B, C LT-1 की पावर C। समझना, क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। आप लोग यूं ही इसमें अटके हुए हैं। वैसे डायलॉग तो ये बनता है कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अक्षय कुमार की वाइफ ट्विंकल है। -a प्लस बी, एल की पावर 3 हो गया प्लस 2 भी हो गया, और टी की पावर -2a माइनस बी माइनस सी। क्लियर है बेटा। पहला ऑप्शन वो बैलेंस कर रहे हैं, -a प्लस बी इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। 3a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। 2a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ऐड कर दें दोनों को, वो सॉरी माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और हमारे पास है -a प्लस बी इज इक्वल टू 1। सॉल्व करते हैं इसको बेटा, तो b की वैल्यू 1/2, तो a की वैल्यू -1/2। a और b की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू निकाल देते हैं। 2 इंटू -1/2 फॉर शादाब प्लस b 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, -1 प्लस 1/2 प्लस c इज इक्वल टू 0, c की वैल्यू 1/2। क्लियर है। इसका जैसे मैं अगर लिखता हूँ मास इज इक्वल टू 1 यूनिट, सी एसआई सिस्टम के अंदर मास की यूनिट किलोग्राम है, इस सिस्टम के अंदर मास की यूनिट कितनी हो गई, 1 डायमेंशन लिख दूं वही यूनिट हो जाती है। तो जी की बेसिक फॉर्म में, तो जी की पावर, एच की पावर और सी की पावर, ये हो गया। तो m इज इक्वल टू 1, जी की पावर देखो 1/√g, √h, √c, वैल्यू सबकी दी हुई है 1। ये हो गया आपके पास। जी की वैल्यू गिवन थी कॉम्प्रेंशन में आपके पास 20/3। क्लियर है। तो √20/3 इंटू 10⁻⁻11। एच की वैल्यू 20/3 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू √3 इंटू 10⁸8। क्लियर है। देखो इधर इस पूरे को मैं ऊपर यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। m इज इक्वल टू √20/3 और √20/3 कैंसिल हो जाएगा, और 10 की पावर -34 का रूट जो आएगा -17, 10 की पावर -11 का रूट आएगा 10 की पावर -11/2, और 10 की पावर 8 ये आ जाएगा √3 इंटू 10⁻⁴। क्लियर है। तो m इज इक्वल टू √3 10⁻⁻13 इंटू 10⁻11/2। क्लियर है।
इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू कितनी आएगी? देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ और लिख क्या सकता हूँ, मैं लिखूंगा 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 1/2। ये बात समझ में आ गई? 10 की पावर 11/2 को मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 10 इंटू 10 की पावर 1/2। देखो m की वैल्यू आपको पता है 1 kg की वैल्यू वो निकलवा रहा है। हमने पढ़ा था n1 इज इक्वल टू n2 m2, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 पढ़ा हुआ था। n1 की वैल्यू 1, u1 किलोग्राम इज इक्वल टू n2 हमें निकालना है इंटू m2। अब हमें सीधी डायमेंशन लिख दी g की पावर 1/2, h की पावर 1/2, c की पावर 1/2। तो g की पावर -1/2 को 1/√g, h की पावर 1/2 को √h और c की पावर 1/2 को √c। अब उसने g, h और c सबकी वैल्यूज गिवन है एसआई सिस्टम में। g की वैल्यू उसने दे रखी है 20/3 इंटू 10⁻⁻11। h की वैल्यू उसने दे रखी है 20/3 इंटू 10⁻34 और c की वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10⁸8। क्लियर है? ये वैल्यू सॉल्व करी तो √20/3 कैंसिल हो जाएगा। 10⁻34 की पावर 1/2 तो 10⁻17 आ जाएगा। 10 की पावर -11 का रूट 10⁻11/2 आ जाएगा। 3 इंटू 10⁸8 √3 इंटू 10⁻4 आ जाएगा। अब देखो इधर √3 इंटू 10⁻17 और 10⁻4 को सॉल्व करेंगे तो 10⁻13 और इधर 10⁻11/2 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻11/2। क्लियर? अब √3 इंटू 10⁻13 इंटू 10⁻11/2, 10⁻11/2 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻5 इंटू 10⁻1/2 और 10⁻1/2 क्या होगा? √10। तो √3 इंटू √10 √30 और 10⁻13 इंटू 10⁻5 10⁻8। बेटा 10⁻11/2 है ना? 10⁻11/2 आपको दिखाई दे रहा है। इसको मैं 10⁻5 प्लस 1/2 लिख सकता हूँ और 10⁻5 प्लस 1/2 को मैं 10⁻5 इंटू 10⁻1/2 लिख सकता हूँ। देखो एक्चुअली फिजिक्स तो कुछ होती ही नहीं है। फिजिक्स तो बिल्कुल, फिजिक्स कहाँ खत्म हो गई? अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन पर बात करूँ, आप कहेंगे पूरा क्वेश्चन किसका है? आप कहेंगे कि ये पूरा क्वेश्चन फिजिक्स का है। मैं कहता हूँ ये पूरा क्वेश्चन फिजिक्स का है ही नहीं। फिजिक्स तो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म, पहली 3 स्टेप में। उसके बाद तो हमने क्या किया है? क्वेश्चन नंबर 12 पर बात करते हैं अपन। थोड़ा बहुत लेंथी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो आपके पास है, आपकी डीपीपी के अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ क्योंकि आपके फ़ोन में डीपीपी होगी, पर क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेना चाहिए। क्वेश्चन में एक बार रीड कर देता हूँ। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड इट्स एंगुलर स्पीड ओमेगा। Assume the relation to be k is equal to c I की पावर a ओमेगा की पावर b, where c is a dimensionless constant. Find a and b। ठीक है? वो ये कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही है डायरेक्टली, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये तो, I की पावर a और ओमेगा की पावर b। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी। एनर्जी का डायमेंशन होती है ml/t-2। c तो वैसा का वैसा ही आएगा। I क्या? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ml/t-2 ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर है बेटा, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है? बैलेंस कराएंगे तो a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू 2 आ रही है। क्लियर है? क्वेश्चन बात करते हैं। EMLG डिनोट्स एनर्जी, मास, एंगुलर मोमेंटम एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रेस्पेक्टिवली हैज द डायमेंशन L स्क्वायर m की पावर 5 g की पावर 2। E एनर्जी डायमेंशन ml/t-2। L है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन क्या थी? ml/t-1 अपॉन m की पावर 5, मास ही है ये तो,
और g क्या है आपके पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m-1 L3t-2 का स्क्वायर। ये हो गया आपके पास m की पावर 3 L की पावर 5 t की पावर -4। नीचे आ गया m की पावर 3 L की पावर 5 t की पावर -4। क्या हो गया ये 1 मीन्स एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या आ गई है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। पहला ऑप्शन है लेंथ, क्या लेंथ डायमेंशन लेस है, नहीं। दूसरा ऑप्शन है मास, क्या मास डायमेंशन लेस है, नहीं। थर्ड ऑप्शन है एंगल, मे बी पॉसिबल ये एंगल हो सकता है क्योंकि ये डायमेंशन लेस आ रही है। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है ये डायमेंशन लेस है। ठीक है, तो आंसर हमारे पास सी आ जाएगा। 14th क्वेश्चन पर हम आ गए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर डीपीपी। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल ऑफ वायर इज 12.6 into 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वैल्यू इन MK सिस्टम इज, ऊपर बेटा है MLT-2, आगे L है ML2T-1 की पावर स्क्वायर, फिर नीचे m की पावर 5 और m की पावर -1 L3t-2 का स्क्वायर। तो ऊपर बचा m की पावर 3, नीचे बचा m की पावर 3, दोनों कैंसिल हो गए। इधर l की पावर 5, नीचे l की पावर 5, दोनों कैंसिल हो गए। t की पावर -4, t की पावर -4, दोनों कैंसिल हो गए। क्लियर है, मैंने इस क्वांटिटी जो इसने दिया है EL² m की पावर 5 g स्क्वायर, इसको मैंने माना s। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ S1 आया, तो s इज ए डायमेंशन लेस। s क्या हो गया, डायमेंशन लेस हो गया। सो इसलिए इट मे बी ए एंगल। ठीक है, इट मे बी एन एंगल। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, नेक्स्ट पेज पर मैं जा रहा हूँ। द यंग मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज, यंग मॉड्यूलस हम आगे पढ़ेंगे, वाई से शो करते हैं। वो कह रहा है वायर का यंग मॉड्यूलस कितना है, 12.6 10⁻11 डायन अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स वैल्यू इन MKS सिस्टम। CGS सिस्टम के अंदर डाइन होता है और सेंटीमीटर होता है, ये फोर्स को बताता है, ये लेंथ को बताता है। MKS सिस्टम के अंदर न्यूटन होगा जो फोर्स को बताएगा, मीटर होगा जो लेंथ को बताएगा। तो हमें MKS सिस्टम में बदलना है इसको, तो डाइन किसके, 1 डाइन इज इक्वल टू 10⁻⁻5 न्यूटन कह सकते हैं। हमें पता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन होता है। तो y की वैल्यू आ जाएगी 12.6 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, तो ये अपनी डीपीपी कंप्लीट हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14 पर अगर अपन बात करें, y इज इक्वल टू 12.6 10⁻11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो y 12.6 10⁻11। आपको बेटा डाइन और सेंटीमीटर ये CGS सिस्टम के अंदर हो रहे हैं, तो हमें इसको किस में बदलना होगा, MKS में। MKS के अंदर डाइन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻5 डाइन होता है बेटा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10⁻⁻5 न्यूटन, और सेंटीमीटर जो होता है बेटा वो 10⁻⁻2 मीटर होता है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा 12.6 10⁻11 10⁻⁻5 न्यूटन 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं, और कह क्या सकते हैं, हम कह के रहेंगे कि ये हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 12.6 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, कल फिर मिलते हैं अपन। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट।